हेलो फ्रेंड्स, देखो हम हमारी नई चैनल शुरू कर रहे हैं सीयूस केमिस्ट्री करके। उसमें हम आपको आईआईटी जाम, नेट, गेट सभी के पूरा कोर्स अपलोड करने वाले हैं। आप एक एक लेक्चर करके सभी देख सकते हो। अभी हम सीएसआई नेट का फर्स्ट टॉपिक, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो देखने वाले हैं। वो आपका आईआईटी जाम के लिए, सीएसआई या नेट के लिए, गेट के लिए, ओएनजीसी के लिए, और आप अभी एमएससी या बीएससी करें उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और एक एक करके हम सभी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और आज हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें इंट्रो होगा कि जैसे कि सीएसआई या नेट का, और जो सिलेबस है वो भी हम हमारे अगले लेक्चर में, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे वैसे हम पूरा एक लाइव सेशन करके उसमें आपको पूरा सिलेबस वो सब आपको बता देंगे। अभी हम सिंपली आपको ऑर्गेनिक क्या है और ऑर्गेनिक में होता क्या है, और ऑर्गेनिक एक सिंपल सब्जेक्ट है, पर होता क्या है कि सभी को लगता क्या है कि वो बहुत हार्ड है। फिजिकल में क्या होता है कि हम देख लेते हैं, उसके बाद चल जाता है, जैसे आपने फॉर्मूला ले लिया, फॉर्मूला से आंसर निकल जाएंगे। इनऑर्गेनिक तो सबके माइंड में एक ही सेट होता है कि उसमें रट्टा मारो, पर बेसिकली वो ऐसा होता नहीं है। वो भी हमारे जैसे जैसे ऑर्गेनिक के बाद फिजिकल, फिजिकल के बाद इनऑर्गेनिक में जाएंगे, जैसे जैसे वो आपको भी वैसे ही ट्रिकी आ जाएगा सब। और ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक का जब नाम सुनते हैं तो सभी छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मीन्स बहुत ही ऐसा बॉन्ड ब्रेक करो, बॉन्ड तोड़ो या डिसकनेक्ट करो, मीन्स बहुत हार्ड लगता है। पर क्यों? क्योंकि हमें बेसिक नहीं पता है। आप हमारे चैनल के वीडियोस देखोगे आपको पता चलेगा। देखो सिंपल हम आज देखने वाले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका एक टॉपिक है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। बेसिक से जाने वाले हैं। देखो सिंपल, उसमें होता क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, और देखो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम हमारी बात ले लो आप, या किसी की भी बात ले लो, हम कहाँ पे रहते हैं? घर पे। जैसे कि और एनिमल्स कहाँ पे रहेंगे? जू में रहेंगे, या फिर वो उनके जहाँ पे बहुत पेड़ लगे हो या जंगल जैसा एरिया हो वहाँ पे रहते हैं। मीन्स दरेक का एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन का भी एक जगह होता है, वो कहाँ पे रहते हैं? तो ऑर्बिटल्स में। न्यूक्लियोफाइल के पास ऑर्बिटल होगी, इलेक्ट्रोफाइल के पास भी ऑर्बिटल होगी। न्यूक्लियोफाइल क्या, अभी सिंपल देख रहे हैं, एक एक करके पूरा देखने वाले हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वो सब देखने वाले हैं। पर अभी देखो सिंपल, न्यूक्लियोफाइल तो क्या होना चाहिए? फील्ड ऑर्बिटल। उसके पास फील्ड ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिटल में फील्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। मीन्स अभी दिखाया हुआ है स्ट्रेट चेन रिएक्शन होती है। क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करता है, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिंपल, एक बॉन्ड फॉर्म होगा, किसके बीच में होगा? न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स जो देता है उसको क्या बोलते हैं हम? आपको ही पता होगा, जो देता है उसको हम बोलते हैं डोनर। मीन्स न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज डोनर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज जो लेता है उसको क्या बोलते हैं? सभी को पता है, एक्सेप्टर। इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज क्या होगा? एक्सेप्टर। दूसरी कंडीशन, न्यूक्लियोफाइल होने के लिए मस्ट है, न्यूक्लियोफाइल मस्ट है फील्ड ऑर्बिटल, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। वैसे इलेक्ट्रोफाइल का तो आप ही बता सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। उसके पास खाली होगा तब वो ले पाएगा ना, उसके पॉकेट्स भरे हुए होंगे। वो एक बच्चा जा रहा है, उसके दोनों पॉकेट में पार्ले जी बिस्किट रखे हुए हैं, तो वो ले पाएगा? कोई देना चाहेगा तो भी हाथ में लेना चाहेगा, गिर जाएगा वहां से, चलो हाथ में भी रखे हुए फिर, इसलिए एम्प्टी तो जगह तो होनी चाहिए ना, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। क्लियर? पूरा न्यूक्लियोफाइल क्या इलेक्ट्रोफाइल हम देखने वाले हैं, ये तो ब्रीफ इंट्रो दे रहे हैं अभी। क्लियर? फिर एक बात देखो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोई भी स्पीसीज है हमारे पास, जैसे कि H2O, H2O करके एक स्पीसीज वाटर, उस पर कोई चार्ज होता है? ये अभी फर्स्ट लेक्चर आपका इंट्रो लेक्चर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये जरूरी है कि आपको आना चाहिए कि कोई भी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि वाटर, उस पर न्यूट्रल होता है। फिर OH माइनस, उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। H प्लस, उस पर प्लस आ जाता है। H3O, उस पर भी प्लस आ जाता है। NH3
न्यूट्रल स्पीसीज। NH4 प्लस आ जाता है, BF4 माइनस आ जाता है। मीन्स के प्लस और माइनस आता कहाँ से? हमारे माइंड में तो एक ही सेट होता है, क्या होता है कि भाई प्लस आया मीन्स क्या होता है, वो डेफिशिएंट हो गया, माइनस आया मीन्स क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन रीच हो गया। फिर दूसरा क्या होता है, बॉन्ड। एक तो हमारे माइंड में दूसरा क्या सेट होता है पता है कि वाटर जैसे H2O कितने बॉन्ड थे ऑक्सीजन के, 2, तो 3 हो गए ना। जैसे H+ डाला मीन्स एक बॉन्ड का एडिशन हो गया, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये माइंड सेट होता है। फिर एक H का लॉस हो गया मीन्स एक बॉन्ड का ब्रेक हो गया, और OH मीन्स क्या आ गया, माइनस। पर वैसा होता नहीं है, ऐसे नहीं आता कि एक बॉन्ड टूटा और एक बॉन्ड बना उससे प्लस आ गया और माइनस आ गया, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपने वर्ड सुना ही होगा, फिर भी हम वो डीप में देख लेते क्या होता है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में होंगे। कौन से सेल में? आउटर सेल में। आउटर सेल मीन्स आउटर सेल मीन्स कि जो बाहर की होगी। मीन्स कौन से बाहर की होगी? जैसे कि आप ले रहे हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को पता ही होगा। उसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम, क्या होता है 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन क्या होता है 8 होता है, 2p4 हो गया। क्लियर? तो 1s2 मीन्स हीलियम लिख सकते हैं, 1s2 मीन्स हीलियम, देन 2s2 एंड 2p4 मीन्स ए सेल हो गया। ये दोनों उसके आउटर सेल में होते हैं, तो वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कितने? 6। जैसे कि वो आप वहां से भी निकाल सकते हो, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नोबल गैस आए, जैसे कि हम लिखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो उसमें से आपको देखना है, जैसे नाइट्रोजन का देखना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर देखो कौन सा नोबल गैस आ रहा है, हीलियम, बस उसके इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, आपको इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन का देखना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कौन सा है 8, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। ऊपर क्या है नोबल गैस हीलियम, उसके कितने 2, 8 - 2 कितना है आंसर 6, और ऐसे भी कहा आ गया आंसर 6। वो ट्रिक है, इजीली याद रखो। कोई भी एलिमेंट देखो उसके ऊपर नोबल गैस ढूंढो सीरीज में, जहाँ पे भी है उसके इलेक्ट्रॉन माइनस कर लो, तो आपको इजीली वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्लियर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया आप सभी को? हो ही गया होगा। और इसमें कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। देखो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालना आ गया। अभी प्लस और माइनस निकालना है आपको, प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, तो करना क्या है, सिंपल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाए, तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाए तो प्लस, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जितने ही रहे तो उसको न्यूट्रल। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अभी देखो याद रखना, देखो क्या कहा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, कौन सा लगाना है, माइनस। सिंपल। देखो OH न्यूट्रल मीन्स कोई चार्ज नहीं, प्लस भी नहीं माइनस भी नहीं, कुछ भी नहीं लगाना है। क्लियर? देखो OH2 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो।